तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर तो हम लोगों को स्वागत है क्रिएटिव कॉमर्स की इस नई एपिसोड में। उम्मीद है आप लोगों की फैमिली अच्छी होंगी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ट्रेंडिंग समस्या पर बात करने जा रहा हूं जो गरीब क्या अमीर तबकों के लोगों के लिए भी एक समस्या है। यह समस्या है खाने के तेल की बढ़ती कीमत। हमारे देश में आज ईंधन की तेल की बढ़ती कीमत पर तो सब बातें करती हैं, पर मेरा आपसे सवाल है, क्या आप खाने की तेल की बढ़ती कीमत पर बातें करते हैं? पिछले कुछ महीनों में खाद्य तेल के मूल्य में इस प्रकार वृद्धि हुई है जो पिछले 11 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हमारे पास 28 मई 2021 ईस्वी की ताज़ी आंकड़े हैं जो बेस वर्ष 28 मई 2020 ईस्वी के आधार पर बनाई गई है। मूंगफली की तेल 28 मई 2020 ईस्वी को 147 रुपये थी, जो 28 मई 2021 ईस्वी अर्थात ठीक एक वर्ष बाद 177 रुपये हो गई। इसमें 20% वृद्धि हुआ। उसी प्रकार सरसों की तेल की कीमत 28 मई 2020 ईस्वी को 118 रुपये थी, जो 28 मई 2021 ईस्वी को बढ़कर 175 रुपये हो गई। इसमें 44% की वृद्धि हुई। उसी प्रकार वनस्पति तेल 90 रुपये थी, जो बढ़कर 131 रुपये हो गई। सोयाबीन तेल 100 रुपये थी, जो बढ़कर 153 रुपये हो गई। सूरजमुखी का तेल 110 रुपये थी, जो बढ़कर 172 रुपये हो गई। पाम आयल, जो सबसे सस्ता आयल है, उसकी कीमत 28 मई 2020 ईस्वी को 86 रुपये थी, जो बढ़कर 133 रुपये हो गई। आखिर इन खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि क्यों हो रही है? पूरे भारत में लगभग 26 मिलियन टन सभी खाद्य तेलों का उपयोग किया जाता है और इसका मात्र आधा अर्थात 11.8 मिलियन टन का ही प्रोडक्शन भारत में होता है। बाकी 14.2 मिलियन टन खाद्य तेलों की आयात अर्थात दूसरे देशों से मंगाई जाती है। इस प्रकार हमारी भारत खाद्य तेल की आपूर्ति में आत्मनिर्भर नहीं है, जिसके कारण इसके मूल्य पर बाहरी देशों की नीति अर्थात पॉलिसी का भी प्रभाव पड़ता है। पहले हम अपने देश में इसके मूल्य पर प्रभाव डालने वाले कारकों को देखते हैं। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं, पूरी दुनिया कोरोना की विकट महामारी से जूझ रही है और भारत की स्थिति भी काफ़ी दयनीय है, जिसके कारण सभी उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। लेकिन खाने पीने जैसी जरूरी सामानों के उद्योग और आपूर्ति खुली हुई है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार इनके उद्योग में प्रयोग होने वाले रॉ मटेरियल की पैदावार भी इस साल अच्छी हुई है, मतलब कि स्थिति सामान्य है। फिर इन खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि क्यों हो रही है? क्या लॉकडाउन के दरमियान भारत के लोग खाने की आदत बदल लिया और तेल को पीने लगा, जिससे तेल की डिमांड बढ़ी और सप्लाई मेंटेनेंस के लिए मार्केट में इसके वैल्यू को बढ़ाना पड़ा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, क्या भारत सरकार इन खाद्य तेलों के मूल्य पर टैक्स बढ़ा दिया हो? तो ऐसा भी नहीं है। इन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती मूल्य भी खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि के जिम्मेदार हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार E20 नामक ईंधन बनाने पर जोर दे रही है और E20 ईंधन एक मिलावटी ईंधन है जिसमें 20% बायोफ्यूल मिलाई जाती है। भारत में ये मिलावट गत वर्षों से पेट्रोल के साथ की जा रही थी, परंतु अब डीजल के दाम में वृद्धि होने से इसमें एस्टर की मिलावट की जा रही है। एस्टर जो कि खाद्य तेलों का ही संशोधित रूप है, जिसके कारण इन खाद्य तेलों के बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ी, जिससे कि इसका दाम बढ़ा। अब आप बोलेंगे कि ये मिलावट ईंधन के साथ ही क्यों की जा रही है? तो इसका पहला कारण है दुनिया में बढ़ते प्रदूषण को रोकना। फिर आप बोलेंगे कि ये प्रदूषण 2021 में ही क्यों रोकना था? तो इसका कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2021 ईस्वी के शुरुआत में पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि हुई और यही मूल्य वृद्धि दुनिया के उन देशों को एक मौका दिया कि वे सस्ते एस्टर को महंगे डीजल में मिलाकर मुनाफा कमाते हुए प्रकृति बचाएं। जब हम भारत सरकार की नीति की बात कर रहे हैं तो सितंबर 2020 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा लाए गए खाद्य तेलों के संबंध में नीति का उल्लेख कर लेते हैं, जिसके अनुसार हम खाद्य तेल में किसी बाह्य पदार्थ को मिलावट नहीं कर सकते हैं, अर्थात खाद्य तेलों में मिलावट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस प्रकार हमारी भारत सरकार भी चाह रही है कि खाद्य तेल की दाम बढ़े, जिसका फायदा अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को हो। इसका दूसरा कारण यह है कि कोरोना महामारी के दौरान दुनिया की देशों की जीडीपी घटी है,
जिनसे हम खाद्य तेलों की आयात करते थे अर्थात इंपोर्ट करते थे, जिसे ये देश पूरा करने के लिए अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दी है अर्थात निर्यात कर को बढ़ा दी है। और इसका तीसरा कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी ट्रेडिंग बढ़ी है। चाइना जो है खाद्य तेल का आयात करके बड़ी मात्रा में भंडारण कर रहा है। एक तरह से कहे तो चाइना जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काला बाजारी कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में बढ़ रही खाद्य तेलों की कीमत पर लगभग 70% अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और 30% भारत सरकार की नीति की प्रभाव पड़ी है। मैं हूँ सिद्धांत कुमार और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।